छठा अवतार अत्रि अनसुया के घर दत्त भगवान, उन्होंने प्रहलाद को, अलर्क को, यदु को उपदेश किया है। यदु को जो उपदेश किया वो भागवत के 11 स्कंद में हम सुनते हैं। सातवां अवतार रुचि ऋषि के घर आकुति माता से यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट, यज्ञ नारायण। अगेन प्रवृत्ति मार्ग, रुचि ऋषि, जब तक रुचि रहेगी यज्ञ करना होगा। कोई भी इच्छा है वो कर्म में प्रेरित करेगा। इच्छा ही तो सब कराती है ना भाई, नो इच्छा नो एक्टिविटी। लेकिन वो रुचि कैसी होनी चाहिए? ऋषि वाली, यानी पारमार्थिक इच्छा होनी चाहिए। स्वार्थ के लिए तो सब लोग करते हैं, ये ऋषियों की रुचि है पारमार्थिक। रुचि ऋषि का विवाह हुआ आकुति के साथ, जो मनु महाराज की पुत्री है। आकुति है कर्मेंद्रियों की क्रिया शक्ति, इच्छा की पूर्ति क्रिया से होगी। तो रुचि ऋषि, ऋषि वाली पारमार्थिक इच्छा और उस इच्छा की पूर्ति के लिए क्रिया, कर्मेंद्रियों की क्रिया शक्ति आकुति, दोनों का विवाह होता है तो दक्षिणा समेत यज्ञ नारायण प्रकट होते हैं। ये भागवत की कथा। फिर वॉट एवर यू डू इज यज्ञ। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के अतिरिक्त जो कर्म हैं वही मनुष्य को बांधते हैं, इसलिए तू यज्ञ कर्म कर। दक्षिणा सहित यज्ञ होना चाहिए। ये यज्ञ भगवान विष्णु का रूप है और दक्षिणा लक्ष्मी का स्वरूप है। भाई कोई भी यज्ञ करो, कोई भी काम करो, पैसा तो लगता है, बिना पैसे के नहीं होगा। तो दक्षिणा आकर के यज्ञ नारायण को बरती है। लक्ष्मी रूप दक्षिणा विष्णु रूप नारायण को, यज्ञ नारायण को बरती हैं। यानी वो लक्ष्मी जो यज्ञ में खर्च होती है, सत्कर्म में खर्च होती है, दक्षिणा है। तो दक्षिणा और यज्ञ के लग्न से, यानी दक्षिणा समेत यज्ञ कर्म से 10 पुत्र हुए, यानी 10 प्रकार के फल। तोष, प्रतोष, शांति, भद्र, इडस्पति इत्यादि 10 प्रकार के फल मिलते हैं। तोष होता है संतोष, बड़ा आनंद आया मुक्तिनाथ में। और यज्ञ वैदिक पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा। प्रतोष संतोष, भद्र तुम्हारा कल्याण होता है, शांति एक शांति, एक सुकून का अनुभव करते हैं, आदि आदि 10 फल। यही यज्ञ और दक्षिणा के 10 पुत्र हैं।